Good afternoon everyone, I am Gauri and today we are going to start Indian polity. This is the first lecture, the introductory part. The first is Constitution of India. The Constitution of India is a set of fundamental principles according to which the state organization is governed. मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आइडिया किसने दिया था, आइडिया वॉज गिवन बाय एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। कब दिया था, 1934 में दिया था एम.एन. रॉय ने, ठीक है। अब एम.एन. रॉय कौन थे, एम.एन. रॉय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उनके एक पार्ट थे, ठीक है, उनके एक मेंबर थे, तो उन्होंने एक आइडिया दिया। उसके बाद क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने ये डिमांड की कि वी नीड एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो डिमांड की थी, वो डिमांड की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो जे नेहरू ने डिमांड की, किसके सामने डिमांड की, ब्रिटिशर्स से डिमांड की कि हमें एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें कोई भी ब्रिटिशर नहीं होगा, देयर विल बी ऑल इंडियंस, ठीक है। तो ये जो ऑफर था, ये ऑफर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने। कब किया वो एक्सेप्ट, अगस्त 1940 में। 1940 में उन्होंने ये जो ऑफर था वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर। तो अब हम लोगों को ये सब पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 में इंडिया आए थे, ठीक है। तो वो किस लिए आए थे इंडिया में, ताकि वो ट्रेड कर सके। क्या एंजॉय किया उन्होंने, मोनोपोली एंजॉय करते थे वो। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक चार्टर होता है, वो चार्टर अपनी जो क्वीन थी उनसे लेकर आए थे कि वो एक परमिशन होती है, जो चार्टर होता है वो एक परमिशन होती है जिसमें वो लोग ट्रेड कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका आइडिया था, पहले 1773 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन हुई थी, किसके द्वारा इंटरवेंशन हुई थी, किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फर्स्ट ये इंटरवेंशन किया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों, ताकि वो एक कंट्रोल रख सके, किसके ऊपर कंट्रोल रख सके, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल रख सके, कंट्रोल और रेगुलेट कर सके वो। तो उनके दिमाग में ये क्यों आया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनको किस लिए भेजा गया था कि जो कंपनी है वो ट्रेड करे, प्रॉफिट अर्न करे और वो वापस कहाँ भेजे उसको, जो प्रॉफिट था उसको वो इंग्लैंड में भेजे। पर ऐसा नहीं हो रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गरीब होती जा रही थी और जो ब्रिटिशर्स थे वो अमीर होते जा रहे थे। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास पैसे नहीं थे, बट जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनके पास पैसे थे, ठीक है। तो उनके ऊपर रेगुलर चेक करने के लिए वो लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ गई, वो गई भाई इंग्लैंड। इंग्लैंड में उन्होंने बोला कि हम लोगों को लोन दे दो,
एक्ट था, इसमें क्या, ठीक है, ये था। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, जो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको क्या बना दिया, उनको हेड बना दिया, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को हेड बना दिया, मतलब कि गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। तो अब उनकी क्या है, वो किसके ऊपर अथॉरिटी कर सकते थे, मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, इनके ऊपर वो अब रूल कर सकते थे। अब हम लोग ये सब देख सकते हैं कि ये जो तीनों स्टेट्स थी, ये जो तीनों प्रिंसली स्टेट्स थी, ये सारी कहां पे थी, कोस्टल एरियाज के पास, इंडिया के कोस्टल एरियाज के पास थी, जहां से ट्रेड करना वाज वेरी इजी। तो वहां पे इनको क्या, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल, और उन्होंने किसके ऊपर जो रूल अथॉरिटी कर सकते थे, वो मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन्होंने खोला, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट खोला, ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहां था, वो था कैलकाटा में, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट खोला, ठीक है। उसका हेड कौन था, हेड वाज एलिजा इन्फे। तो ये थे उनके जो हेड थे उस सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था कि जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट को क्या था कि वो अब देख सकते थे, एक आय रख सकते थे, सारी जो ट्रांजैक्शंस होती थी, जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी, उनके ऊपर आय रखते थे कि कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना अर्न किया है कंपनी ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, जब एमएन रॉय ने आइडिया दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको एक्सेप्ट कर लिया अगस्त ऑफर में, फिर क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946, जब 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें कितने मेंबर्स थे, तब उस टाइम पे उसमें टोटल मेंबर्स वर 389, कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, ठीक है। अब जो 389 मेंबर्स थे उनको 2 में डिवाइड किया, जिसमें से 296 जो मेंबर्स थे वो कहां के थे, वो थे ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया, और जो बाकी 93 मेंबर्स थे वो कहां के थे, वो थे प्रिंसली स्टेट्स, कहां से, प्रिंसली स्टेट्स। अब इसमें क्या था, जो ये 296 मेंबर्स थे, ये कैसे थे, बाय इलेक्शंस, ये इलेक्ट होते थे, ठीक है। और ये जो 93 मेंबर्स थे, इनको कैसे ये इलेक्ट होते थे, दे वर नॉमिनेटेड बाय राजास, ठीक है। जो राजा थे वो उनको अपनी जो स्टेट थे उधर से उनको उन मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे और फिर उसके बाद वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में भेजा, ठीक है। अब जो ये 296 थे, इनको भी फर्दर 2 में डिवाइड किया, तो जो 292 मेंबर्स थे वो गवर्नर्स प्रोविनेंस में थे, किसमें थे, गवर्नर्स प्रोविनेंस। 292 मेंबर्स कहां के थे, गवर्नर प्रोविनेंस के थे, और बाकी के जो 4 मेंबर्स बचते हैं वो थे चीफ
कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस होता था उसके अंडर आते थे ये बाकी के जो चार्ट है। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1946 में, उसमें 389 मेंबर्स थे, तो उसमें सब थे, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, एससीज, एसटीज, ओबीसीज और विमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। पर जो नोट करने वाली बात ये है कि कौन मेंबर नहीं था, दैट वाज एम.के. गांधी। एम.के. गांधी was not the part of Indian Constitution. ओके, जो महात्मा गांधी थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, इन सब के बाद, अच्छा, फिर अब इन लोगों ने एक मीटिंग रखी थी, ठीक है। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? वो हुई थी 9th of December 1946 में। 9th of December 1946 में क्या हुई? फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है। अब उसमें क्या था? उसमें जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिए। क्या कर दी? बायकॉट कर दी हमारी ये जो मीटिंग थी, मतलब उन्होंने ये अटेंड ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो लोग क्या करते, वो उन्होंने डिमांड रखी। किस चीज की डिमांड रखी? कि एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स थे उन लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। कौन सी? पाकिस्तान, ठीक है। तो इसकी वजह से सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही मीटिंग अटेंड की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? अब जैसे मीटिंग अटेंड की तो उसका एक हेड होना चाहिए, चेयरपर्सन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे, फर्स्ट चेयरमैन वो थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the first प्रेसिडेंट चेयरपर्सन किसके थे? असेंबली के, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट थे। पर वो थे टेम्परेरी बेसिस पे, मतलब कि 2 days के बाद इनको रिमूव कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था। तो इनके बाद कौन होते हैं? इनके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बनाते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। और फिर इनके जो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं वो कौन है? तो इनके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, वो थे H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी। ये थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे ये? वाइस प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने किया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? बाय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या था? was passed what became the preamble of our constitution। अब इसमें क्या था? इन्होंने ये बोला था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हमने बना
बनाना पड़ेगा। तो वो किसके अंदर आता है? वो आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो किसने किया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? बाय जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? इंपॉर्टेंट है, कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 1946 में किया था। फिर उसके बाद अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा इनकम्प्लीट था, ठीक है। तो अब हम लोगों को उसको जल्दी बनाना था। तो उसको जल्दी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कमिटीज बनाई, ठीक है। कमिटीज बनाई थी, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो असेंबली की थी कमिटी, पहली थी ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी वो किसके हेड थे? उनके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर हेड थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। फिर बनी हमारी नंबर 2 यूनियन पावर कमिटी। जो यूनियन पावर कमिटी थी उनके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जे नेहरू थे उनके हेड। नंबर 3 यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी थी उनके हेड भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन? एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स थी उस कमिटी के हेड कौन थे? हेड थे सरदार पटेल। सरदार पटेल थे उनके हेड। फिर उसके बाद नंबर 5 थी स्टेट कमिटी। जो स्टेट कमिटी थी उनके हेड भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो हम देख सकते हैं जो भी यूनियन मतलब सेंटर, जो भी पावर्स थी यूनियन के पास थी, उनके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये जो कमिटीज बनी थी ताकि हमारी जल्दी से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बन जाए। पर अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी से। ड्राफ्टिंग कमिटीज के मेंबर्स के बारे में पूछ लेते हैं कि मैच द कॉलम आते हैं कि कौन से कमिटी के कौन मेंबर्स थे। तो इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे इनके हेड? इनके हेड थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है। अब इनके जो मेंबर्स थे, फर्स्ट N. गोपाला स्वामी अयंगर। N. गोपाला स्वामी अयंगर फर्स्ट मेंबर। सेकेंड अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर। अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर। नंबर 3 डॉक्टर K.M. मुंशी, ठीक है। डॉक्टर K.M. मुंशी थे, ठीक है। फिर उसके बाद सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये थे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे N. माधव राव। जो N. माधव राव थे उन्होंने किसको रिप्लेस किया था? B.L. मित्तल। B.L. मित्तल को इन्होंने रिप्लेस किया था क्योंकि ये क्या हो गए थे, इन्होंने इलनेस की वजह से रिजाइन कर दिया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ये बीमार हो गए थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। एंड T.T. कृष्णा माछी,
कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो कई बार इनके बारे में आ जाते हैं क्वेश्चन कि कौन इनके मेंबर्स थे, मैच द कॉलम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, सेड preamble as the, इन्होंने प्रियम्बल के लिए एक स्टेटमेंट दी थी, दैट वाज horoscope of our sovereign democratic republic। उन्होंने क्या बोला था, preamble as a horoscope of sovereign डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उन्होंने ये बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद जो मतलब क्या था इसका, उनका ये था कि एक माइंड मैप दे देता है, एक फ्यूचर बता देता है कंट्री के बारे में, एक